ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, एक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हमको आता है। कैसे? त्रिभुजों का जिसमें एक एंगल क्या होता है, समकोण होता है ना। तो हम क्या कह देते हैं कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो हम क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार जो कि यहाँ BC है, ठीक है, और क्या लंबाई, ठीक है, AC है। ठीक है, आधार हम कैसे ज्ञात करते हैं, जिसके ऊपर ये जो लंब है वो डला होता है वो आधार हो जाता है, तो हम कह देते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमको कोई कह दे कि भैया ये इस तरीके से क्या है, अक्ष दिए गए हैं और इसमें आपको ट्राइंगल की साइड नहीं दी गई है, आपको क्या बोला गया है कि इसके कुछ हमारे हैं निर्देशांक, इसके कुछ हमारे हैं निर्देशांक और इसके कुछ हमारे हैं निर्देशांक। तो आप बताइए ऐसे ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये y है और ये x है, तो ये हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज बता रखी है कि अगर y अक्ष है, x अक्ष है और इस तरीके से एक ट्राइंगल ABC हमें दिया गया है और A जो शीर्ष है उसका निर्देशांक x1 y1 है, B शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 है और C शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 है, तब ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कैसा होता है, हाफ इंटू ये पूरा क्या है, मल्टीप्लाई में कैसे, x1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्या, y2 माइनस y3। ठीक है, अगर ये है तो इसका y2 माइनस y3, फिर अगर x2 आ रहा है तो y3 माइनस y1, साइकिल में चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, है ना। अगर ये x1 लिया तो y2 माइनस y3 आएगा, अगर x2 लिया तो y3 माइनस y1 आएगा, और अगर x3 लेते हैं, है ना, x2 लिया तो y3 माइनस y1, और अगर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। ठीक है, और पूरे का हाफ करके मल्टीप्लाई। अब ये आता कहाँ से, आया कैसे, इसकी व्युत्पत्ति हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से ट्राइंगल है तो क्या करो भैया, यहाँ से एक लंब डाल दो, ठीक है, यहाँ से भी एक लंब डाल दो, और क्या करो, ये वाले शीर्ष से भी एक लंब डाल दो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमको अगर एरिया निकालना है, हाँ, हमको अगर एरिया निकालना है ABC का, तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना। आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से जो है ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बन रहा है एक ट्रपेजियम। ठीक है, ये एक ट्रपेजियम बन रहा है। ये अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या है, दूसरा ट्रपेजियम बन रहा है ना। तो अब ये दो ट्रपेजियम में हमारे ट्राइंगल तो आ गए। अब इन दो ट्रपेजियम का हम जब योग कर दे और फिर ये वाला भी एक ट्रपेजियम बन रहा है ना, इन दोनों ट्रपेजियम के योग में से अगर ये वाला ट्रपेजियम हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ये पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या, AB, इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ से आया P Q और R, है ना, AB PQ, AB PQ के साथ में योग करो किसका, AQRC, एरिया ऑफ ट्रपेजियम AQRC का, और फिर माइनस कर दो क्या, ये वाले ट्रपेजियम का एरिया किसका, BPRC का, ये माइनस एरिया ऑफ ट्रपेजियम BPRC। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम ABPQ कितना हो जाएगा। अच्छा, ट्रपेजियम का एरिया कितना होता है, किसी भी ट्रपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू योग होता है किसका, पैरेलल साइड। ठीक है, जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से बना है ना, ये वाला ट्रपेजियम ABPQ की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बना है, ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है। तो ट्रपेजियम में हमेशा दो साइड जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो दो साइड तो हमको पैरेलल मिलेगी, तो उन दोनों साइड का क्या, योग, और इनटू क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या, हाइट इसमें क्या हो जाएगी हमारी, अगर मैं ये वाले ट्रपेजियम की लंबाई निकालना चाहूँ तो ये इसकी लंबाई है ना, PQ। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल ट्रपेजियम ABPQ की बात करूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, सम ऑफ पैरेलल क्या आ जाएगा, BQ प्लस AQ
क्यू, बीपी प्लस ए क्यू, है ना, दोनों एक दूसरे के समांतर है, बीपी प्लस ए क्यू, ठीक है, इनटू क्या, इनकी हाइट कितनी है, पी क्यू, ठीक, बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बीपी प्लस ए क्यू कितना है, अच्छा बीपी कितना है, ये बीपी अगर हम देखें तो ये है एक्स से डिस्टेंस जो है वो बीपी है ना। अब ये बी पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस तो हमारा y2 ही है ना, एक्स से डिस्टेंस ही तो y वाला निर्देशांक होता है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस ए क्यू कितना है, ए क्यू मतलब ये, ठीक है, तो ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस है ना, मतलब क्या, एक्स से डिस्टेंस ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस कितना है, y1। आ रही बात समझ में। पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू जो हो जाएगा हमारा ये ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है, तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू जो है हमारा ये है ना, तो ये कितना है, x1 है ना, x1 माइनस ओ पी क्या है हमारा, ये है, तो x1 माइनस x2। आ रही बात समझ में। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। अब हमको किस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, किस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ए क्यू आर सी, ये वाले का, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, समांतर ए क्यू और सी आर, है ना, तो ए क्यू लिख दूं प्लस क्या लिख दूं, सी आर, ठीक है, और फिर हाइट इसकी कितनी है, क्यू आर, ठीक है, हाइट कितनी है, ये रही इसकी क्यू आर, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ए क्यू कितना है, जैसा हमने पुराना किया था वैसे ये भी हो जाएगा कितना, y1 प्लस y3, है ना, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, x3 माइनस x1। आगे बात समझ में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकाल लेंगे, बीपी आर सी, ठीक है, तो बीपी आर सी कितना हो जाएगा हमारा, बीपी आर सी हमारा हो जाएगा हाफ बी क्यू प्लस सी आर इंटू पी आर। देखो ये रहा हाफ तो हाफ, ठीक है, बीपी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड बीपी और सी आर इंटू हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, पी आर, ये लिख दिया। इसको मैं क्या लिख दूं, हाफ बीपी हमारा कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3, और ये कितना हो जाएगा हमारा x3 माइनस x2, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, ये वाले में इसको पुट कर देंगे, ठीक है, इसको मैं आगे लिख देती हूँ जगह का में, तो ठीक है, क्या लिखा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमको अगर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी, है ना, यहाँ क्या डाला था हमने P, यहाँ क्या डाला था हमने Q, और यहाँ क्या डाला था हमने R, तो ए बी पी क्यू ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, ए क्यू आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, ये वाला बी पी आर सी। तो ये हमारे क्या क्या आए थे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी बी क्यू कितना आया था, हाफ y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस ये कितना आया था, हाफ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, फिर ये कितना आया था, माइनस हाफ y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, ठीक है, ये मैंने लिख लिया था, आप देखो तो एक बार ही पीछे चेक कर लेना। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, हाफ हमने क्या करा, सब में से कॉमन ले लिया बाहर, ये कितना हो जाएगा, x2 y3 माइनस y1 माइनस ये क्या हो जाएगा, उसको करके हम कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा x3 y1 माइनस y2,
तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो हाफ तो ऐसा कैसा रख देना, सबसे पहले लिख देना x1, देखो क्या करो याद अगर भूल जाते हो तो क्या करना, हाफ ऐसा कैसे लिख देना, फिर लिख देना x1 थोड़ी जगह छोड़ देना, लिख देना x2 थोड़ी जगह छोड़ देना, लिख देना x3 थोड़ी जगह छोड़ देना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर x1 है तो y 2 और 3 लेने हैं, x2 है तो y 3 और 1 लेने हैं, x3 है तो y 1 और 2 लेने हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, y 2 और 3 लेने हैं तो y2 माइनस y3 कर देंगे, इसमें y क्या है, ये 2 है तो 3 और 1 लेने हैं तो y3 माइनस y1 कर देंगे, और ये x3 है तो 2 और 1 लेने हैं तो ये कितना आ जाएगा, y1 माइनस y3। घूम के भी देख सकते हो कि अगर x1 लिया है तो y2 ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 3 है। अगर x1 लिया है तो ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ऐसे घूमेंगे हम। x1 लिया है तो y2 माइनस y3 होगा, x2 लिया है तो y3 माइनस y1 होगा, और x3 लिया है तो y1 माइनस y2 होगा। इस तरीके से इस फॉर्मूला का आप याद कर सकते हो। बस ये फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद तो हम दड़ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है और ये है। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b और इसको नाम दे दो c। बस हमको तो निकालना आता है। एरिया कितना होता है ABC का, अभी हमने पढ़ा, कितना, हाफ, ठीक है। क्या करेंगे, x1 लिखेंगे, थोड़ी दूरी पे x2 लिखेंगे, थोड़ी दूरी पे क्या करेंगे, x3 लिखेंगे। अगर x1 1 वाला है तो क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है। 2 है तो क्या आएंगे, 3 और 1 आएंगे, है ना, तो y3 माइनस y1, और 3 है तो क्या है, 1 और 2 आएंगे, क्या, y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, बस इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हाफ, x1 कितना है 1, ठीक है, y2 कितना है, y2 ये रहा 6, माइनस y3 कितना है, ये रहा माइनस का 5, तो माइनस का 5 अगर मैं लिखूंगी तो सिर्फ प्लस का ही 5 लिख देती हूँ ना, है ना। अब क्या है, x2 कितना है, माइनस का 4, ठीक है, y3 ये रहा माइनस का 5, और y1 ये रहा माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस का 1 तो प्लस का ही ऐसे कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, x3 कितना है, माइनस का 3, ठीक है, y1 कहाँ, ये रहा, ठीक है, माइनस y2 कहाँ है, ये रहा। बस इसको हमने क्या बोला, आप 1/2 ऐसे कैसे बैठो, ये हो जाएगा 1 × 11, फिर ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा, -5, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 4, तो -4 × -4 कितना हो जाता है, प्लस का 16 हो जाता है कि नहीं, तो यहाँ लिख दूँ प्लस का 16, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा -3 × कितना, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -7, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा कि नहीं। बस इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ये 1/2 है, ये तो क्या 11 ही है, तो 11 + 16 + 21 कितना हो जाएगा, ये 48, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। मतलब हमको बताया नहीं, मीटर हमको कुछ पता नहीं है, तो स्क्वायर वाली यूनिट आएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं A B C से बनने वाले ABC ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे हमने पिछली बार किया था, ABC हमने मान लिए थे, यहाँ पे तो हमको सीधे दिए ही हुए हैं। तो ये क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ABC कितना हो जाएगा, हाफ, क्या लिखेंगे, x1 थोड़ी दूरी पे लिखेंगे x2, प्लस करेंगे थोड़ी दूरी पे लिखेंगे x3, यहाँ क्या करेंगे 1 है तो क्या आएगा y2, यहाँ पे क्या आएगा y3, देखो यहाँ पे क्या आएगा y2 आएगा, ठीक है। हम कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं कि x1 लिया तो y2 और y3 लेंगे, है ना, तो y2 माइनस y3, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ये 2 लिया है तो 1 और 3 के आएंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, अगर x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y1,
है ना, और x3 ले रहे हैं, x3 वाला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बस इसके अंदर रख दो सारे सामान। हाफ लिखा, ठीक है, हाफ लिखा, और x1 कितना है, ये रहा 5, y2 कितना है 4, y3 कितना है माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस ऐसा कैसा, x2 कितना है 4, एक y3 कितना है माइनस का 4, माइनस y1 कितना है 2। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का साइन ऐसा कैसा, x3 कितना है 7, y1 कितना है 2, y2 कितना है 7। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बस इसको क्या करो, हाफ कर दो। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 8, 8 5 जा कितना हो जाता है 40, है ना, होता है कि नहीं? एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे। x1 लिया, x1 कितना है 5, y2 कितना है, y2 तो 7 है, सॉरी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 हो जाता है अपना 11, तो 5 11 से कितना हो जाता है 55। ठीक है, चेक भी करते चलना, ऐसा नहीं गड़बड़ करते रहो, मेरी गलतियां तो बहुत जल्दी पकड़ आ जाती है मेरे को। ठीक है, 4, और फिर माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, साइन माइनस का, तो 4 इंटू माइनस का 6 कितना हो जाता है माइनस का 6 4 जा 24, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख सकती हूँ माइनस का 24, इन दोनों को मैं सीधे लिख सकती हूँ माइनस का 35, है ना, ये ब्रैकेट वैकेट हटा दूँ इससे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ 55 माइनस 24, 55 माइनस 24 माइनस 35 है ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ये कितना है माइनस का 4, माइनस का 4/2 कितना हो जाता है माइनस का 2। अब बच्चे कहेंगे कि मैडम एरिया माइनस में कैसे आ सकता है, तो बच्चों सही बात है, एरिया माइनस में नहीं आता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं आता है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे 4 2 स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे, बस यहाँ पे क्या करा है, ये इसको 1.5 रख दिया है। तो पी क्यू आर का अगर मैं एरिया निकालती हूँ तो मैं क्या करूँगी, वही फॉर्मूला रख के सीधे कर दूँ, सीधे कर दे अपन 1/2। एग्जाम में सीधे मत करना, लिख ही देते चलो फॉर्मूला, बच्चे गड़बड़ कर देंगे तो स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, पता है। x1 ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 ये कितना हो जाएगा, x2 लिया है तो 1 और 3 आएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, x3 लिया है तो y1 माइनस y2, ठीक है, और x2 लिया है तो y3 माइनस y1, है ना। अब क्या करेंगे, हाफ x1 की जगह पे रखेंगे क्या, माइनस का 1.5, y2 ये क्या है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2 -4 प्लस x2 कितना है 6, फिर ये आ जाएगा y3 4 माइनस का 3 प्लस x3 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, बस क्या करो 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1.5 इंटू माइनस का 6, ठीक है, प्लस 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 5 3 जा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.5 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा होता है 90। अब बीच में पॉइंट है ना, तो देखो 1.5 इंटू अगर मैं 6 करती हूँ तो ये कितना आ जाता है 90, और एक मतलब 15 इंटू 6 करते हैं तो 90 आ जाता है, एक के बाद में पॉइंट है तो बस यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये तो 15 माइनस 15 तो या तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ PQR तो 0 आ गया। देखो एक जैसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है, इससे भी हमको कुछ सीखने मिल सकता है। अगर एरिया किसी का भी मतलब किन्हीं भी 3 पॉइंट हमको तो बताए हुए हैं, 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको दिया गया है तो ये क्या है, ये त्रिभुज नहीं है, फिर ये क्या है कि जिनका एरिया 0 आता है, मतलब क्या वो सीधी लाइन है,
ये यहाँ पे ऐसा कुछ पी क्यू और आर होगा, क्योंकि इनका एरिया क्या है, इनका एरिया 0 होता है। किसी भी त्रिभुज का एरिया थोड़ी ना 0 हो सकता है। आ रही बात समझ में? मतलब अगर एरिया किसी भी 3 बिंदुओं का एरिया अगर हम निकालते हैं और वो 0 आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, एक ही लाइन में बैठे हुए। आगे बात समझ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के का मान कीजिए यदि ये क्या है, संरेखी है। संरेखी मतलब वही एक लाइन में है ना, एक ही रेखा में है। तो एक ही रेखा में जब कोई होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, 0। अभी हमने पढ़ा। तो मतलब अगर ए बी सी एक ही रेखा में है तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी हम लिख देते हैं वही हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको अगर हम करते हैं और x1 y1 y2 y3 सबकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये क्या आएगा, x1 कितना है 2, y2 कितना है k, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, प्लस x2 कितना है 4, माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस k। ठीक है, वही वैल्यू रख के और प्लस माइनस करके इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा माइनस 6, तो 4 इंटू 6 माइनस का 24 प्लस 3 6 जा 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब ये हाफ का 2 इधर अगर ले जाती हूँ मैं 0 के पास में तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हाफ तो हट ही गया। अंदर क्या बचा 2k माइनस 6k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का 4k और ये 18 और 6 तो हो जाएगा 24, तो प्लस का 24 और माइनस का 24 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये तो सिर्फ -4 के बराबर 0 बचेगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो हम ये देख भी सकते हैं, अगर हमको बताना है कि कोई भी पॉइंट ए बी सी अगर समरेखी है तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए, या फिर हम क्या करें सीधा एरिया में जहाँ जहाँ भी के आ रहा है उसको क्या करें 0 रख लें, तो हम देख लेंगे कि ये वाला पूरा जो भी सॉल्व करके हमको आंसर एरिया हमारा 0 आ रहा है कि नहीं, तो हाँ वो 0 ही आएगा जब आप के की वैल्यू 0 रखोगे उधर। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा 14 उदाहरण भी सॉल्व हुआ। अब हमको बताना है कि यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको बताया गया है ना कि आपको चतुर्भुज की तरह कोई दिया हुआ है, तो चतुर्भुज कैसा होता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मान लो ये चतुर्भुज है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि ये ट्राइंगल अलग हो, ये ट्राइंगल मतलब ये आधा इसमें ना आए, है ना। फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ए बी सी डी है ये चतुर्भुज है ना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ ए सी डी का एरिया और ए डी डी का एरिया प्लस कर दूंगी तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ क्या निकालूं, ए बी डी निकाल लेती हूँ पहले, है ना। तो एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो जाएगा, सीधे कर दूं, सीधे अगर हम करेंगे तो हाफ, वही पूरा फॉर्मूला लगाना। अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5 प्लस -4 5 -7। देखो थोड़ी स्पीड से करने की आदत डालना, इसलिए मैं क्या है, मैंने बार बार एक ही चीज बता दी है ना आपको, तो अगर हम फिर वही फॉर्मूला लिखे फिर एक एक करके करें तो उससे हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, है ना। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन करना तो हमें आता है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों के पेपर में क्वेश्चन छूट जाते हैं, या तो हमको टाइम नहीं मिला और वो एक एक करके धीरे 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 करते रहते हैं, तो फिर पेपर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमने 5 क्वेश्चन एक जैसे करे तो हमको तो समझ आ जाएगा ना कि कहाँ पे क्या आना है, फटाफट से हम कर लेंगे। पेन उठाया है कि नहीं उठाया, ठीक है, साथ में करके जाना है ना। ये हो गया, इसका एरिया हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हाफ 50 प्लस 8 प्लस 48, इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 106/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 53 स्क्वायर यूनिट। अब क्या करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल लूँ, BCD निकाल लूँ। देखो हमने जो निकाला है ना वो किसका निकाला है, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, लेकिन अगर ABCD इस तरीके से हमने इसको बनाया है और हमने क्या किया, पहले क्या निकाला AB
तो क्या करेंगे, ये वाला हमने इस तरीके से बनाया है। यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल के बाद ए बी सी इधर तो नहीं होगा ना, साइक्लिक में हमको लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से, इस क्वेश्चन का फिगर कौन सा है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ए बी डी का हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बी सी डी का। तो बी सी डी का क्या हो जाएगा, हाफ, और वैसे ही आप सारी वैल्यू डालोगे तो हो जाएगा -4 -6 -5 -1 5 +5 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, फिर आएगा -5 -6 प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा, हाफ। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 44, माइनस इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 10, और इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 4। इसको हम पूरा अगर निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, 48 - 10 हो जाता है हमारा 38, ठीक, 38, और इसका हाफ अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा 19 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों एरिया के हो गए। अब हमको क्या निकालना था, चतुर्भुज ABCD का निकालना था। तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD, किसी भी शेप का हो वो भले। तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABD कितना है, 53, और एरिया ऑफ BCD कितना है, 19। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एरिया निकल के 72 स्क्वायर यूनिट। आगे आपको बात समझ में